खवातीन की ये दौड़ पर्दे में होगी या पर्दे के बगैर? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। बड़ा ही फजूल सा सवाल है ये। औरतें बुर्का पहन के दौड़ेंगी? ये मैराथन है, कोई कॉमेडी सर्कस नहीं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। सवाल सही है। माय लॉर्ड, अगर दौड़ इस्लामी हिजाब की रायत करेगी तो फिर ये दौड़ ठीक है, वरना ये इस्लाम के टोटली खिलाफ है। ऑब्जेक्शन जज साहब, ऐसी कोई शर्त हम नहीं रख सकते। ये आज़ाद मुल्क है, यहाँ हर इंसान को जीने का, पर्दा करने का या ना करने का, बल्कि हर उस काम का हक है जिससे कानून शिकनी ना हो। माय लॉर्ड, एतराज है। इस मुल्क की बाइफ़त खवातीन को एतराज है। अच्छा, तो कहाँ है वो बाइफ़त ख़वातीन जिन्हें एतराज़ है? आपके घर में है, जज साहब के घर में है, मेरे घर में है, मुफ्ती साहब के घर में है और एमएनए साहब के घर में है। वो बाइफ़त खवातीन इस मुल्क में है। जब उनको पता चलेगा कि हवा की बेटियां हया को अपने कदमों तले रोंद रही हैं, तो वो बीबी मरियम, खतीजा और फातिमा के मानने वाली बेटियां एतराज भी करेंगी और एहतजाज भी करेंगी। लगता है वकील साहब किसी के चबाए हुए लुक़मे चबा रहे हैं, क्योंकि ज़ुबान तो इन्हीं की है लेकिन अल्फाज इनके नहीं हैं। ऑब्जेक्शन सर, वकील साहब अदब के दायरे से बाहर ना जाएं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। क्या नाम है आपका जी? सर, पीके टोला। अरे क्या पी के तोड़ दिया आपने? सर, मेरा नाम है पीके टोला, यानी प्यारे कबीर टोला। तो यूं कहो ना, प्यारे कबीर बोलो ना। मैं तो समझा पता नहीं क्या तोड़ फोड़ करके आए हो तुम। क्या क्या नाम रख लेते हैं आजकल लोग, हैं? पी के तोड़ा। साइलेंट साइलेंट। अरे वकील साहब, अपने जुमलों को जरा अदब के दायरे में रखिए। ये कोर्ट है, कोई सियासी पार्टी का दफ्तर तो है नहीं कि जो ऊट पटांग आया बोल दिया। एमएनए साहब, सियासतदानों की तौहीन हो तो ये एतराज, और नंगी औरतें सड़क पर आकर दीन की तौहीन करें तो ये आजादी। साइलेंस साइलेंस। अरे वकील साहब, केस पर आए ना। माय लॉर्ड, जिस एहतजाज और एतराज़ की बात मेरे फाजिल दोस्त कर रहे हैं वो सिर्फ मजहबी रहनुमाओं का ढोंग है ताकि कौम तरक्की से रुक जाए। अगर नीम भराना होकर सड़क पर आना तरक्की है तो जानवर इंसान से ज्यादा तरक्की याफ्ता है माय लॉर्ड। अरे वकील साहब, इंसानों की अदालत में हैवानों की मिसाल तो ना देना आप। सर, अल्लाह ने हैवान भी इबरत के लिए बनाए हैं। ऑब्जेक्शन। क्या नाम है आपका? मोनस। हाँ, मोनस। अच्छा चल चल, अपने केस से बात करना। ये फिल्मी डायलॉगबाजी कोर्ट में नहीं चलती। समझ में आ गई ना बात? मुझे फिल्में देखने का कोई शौक नहीं है। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त सिर्फ अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। रैली मैराथन सिर्फ एक मिली इत्तेहाद की दौड़ है, कोई जंग नहीं जिसके लिए इतने एतराज़ात हो रहे हैं। अगर ये मिली इत्तेहाद के लिए दौड़ है तो फिर अदालत से इसकी सिक्योरिटी की परमिशन और मांग क्यों हो रही है सर? इसलिए क्योंकि मुफ्ती साहब जैसे शिद्दत पसंद लोग इत्तेहाद को इंतशार में ना ढाल दें। कोर्ट ब्रेक लेता है। 1 घंटे के बाद अगले सेशन में फैसला होगा। ठीक है ना वकील साहब? माय लॉर्ड, फैसला तो कर दिया आपने, बस अब सुना दीजिए। अरे वकील साहब, आप बैठ जाएं इस कुर्सी पर। है जी, आप फैसला कर ले मेरी जगह पे। मैंने कहा ना, फैसला अगले सेशन में होगा 1 घंटे के बाद। ब्रेक है तो ब्रेक है। किस चीज़ की? अरे वकील साहब, एक बात बताइए मुझे, बायोलॉजी पढ़ी थी आपने स्कूल में? जी सर। इसे बायोलॉजिकल ब्रेक कहते हैं। वाह सर, कितने अदब के दायरे में रहकर आपने टॉयलेट जाने को बायोलॉजिकल ब्रेक कहा। इससे साबित होता है कि आप एक बाहया शख्स हैं। तो वकील साहब, इसका मतलब है कि आपको मैं इससे पहले बेहया लग रहा था। देखा सर, देखा इसने तौहीन की। अब देख लें आप। ब्रेक वकील साहब, ब्रेक, बायोलॉजिकल ब्रेक। ठीक है ना? तो ब्रेक के बाद अगला सेशन 3 बजे। ठीक है? खुदा। अब
पता नहीं बेटा, ये जज साहब ब्रेक के बाद फैसला क्या देंगे। वैसे एक बात है, आप अपनी बातों में पुख्ता लगते हो। वकील का रिस्क उसकी जुबान से जुड़ा होता है मुफ्ती साहब। आपको लगता है कि फैसला हमारे हक में होगा? मुफ्ती साहब, ये जज एक अच्छा इंसान है, बस इसका ज़मीर सोया हुआ है। अगर जाग गया तो फैसला हमारे हक में होगा। अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। 3 बजे तक की ब्रेक दी है जज ने। टोडा को फोन लगा। जी टोडा साहब, कहाँ पे हैं आप? ज़रा इधर पार्किंग में तो तशरीफ लाएं, जल्दी ज़रा प्लीज़। आ रहे सर। जी सर, फरमाइए। अरे टोडा साहब, अगर केस हमारे हक में ना हुआ ना तो एमएनए साहब ने पी कर बहुत कुछ तोड़ना है तुम्हारा। अबे ओ वकील, 10 लाख लिया है तूने, 10 लाख। देखिए, रिलैक्स करें। मैं आज तक एक केस भी नहीं हारा। आज तक तो केस लड़ा है जो हारेगा। एक तो जज ने वहां पे मेरी तौहीन की, अब आप ना शुरू हो जाइएगा प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट। ठीक है, जा जज से बात कर, सेटिंग कर उसके साथ। ऐसी गलती मत कीजिएगा, वो जज वैसे ही सर पिराए, पता नहीं क्या कर बैठेगा। देखिए, फैसला वो कर चुका है, बस उसकी बीवी तंग करिए बार बार फोन करके। मैं संभाल लूंगा। लल्लन, फोन लगा और उठा लो उसकी बीवी को। जब फैसला आएगा तो छोड़ देंगे। सर, एक तो आप ना। जाओ, जज से बात करो। अगर ख़वातीन इस मैराथन में अपनी मर्ज़ी से हिस्सा लेना चाहती हैं तो वो हिस्सा ले सकती हैं, रैली निकालें, मैराथन करें। और अदालत हुकूमत को उनकी हिफाजत का हुक्म देती है। माय लॉर्ड, क्या कोई शख्स अपने घर में बिना लिबास के घूम फिर सकता है? अरे वकील साहब, वो अपने घर में जो चाहें करें, किसी को कोई एतराज हो सकता है क्या? लेकिन अगर वो उरिया बिना लिबास के सड़क पर आ जाए तो? अरे ये तो जुर्म होगा ना वकील साहब, इसकी तो सजा मिलेगी। कौन से कानून के तहत ये जुर्म होगा और क्यों? जब बिना हिजाब मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बैनर्स लेकर और खुले बालों के साथ औरतें सड़क पर आ सकती हैं, ये उनकी मर्जी, तो फिर कोई मर्द या औरत मुकम्मल उरिया होकर सड़क पर क्यों नहीं आ सकता? अरे वकील साहब, ये क्या बेहुदा बात कर रहे हैं आप? अरे इस तरह से माशरे में फसाद पैदा होगा। और अकल भी कबूल नहीं करती इस अमल को। एक मर्द या औरत को नंगा सड़क पर आने से रोका जाए तो यह सही है, लेकिन दीन अगर एक औरत को सर नंगे उरिया होकर सड़क पर आने से मना करे तो यह सही नहीं। यानी दीन अकल से भी कमतर है। जज साहब, फैसला हो चुका है, वो भी अकल से। जज साहब, जब उन औरतों को कोई इतराज नहीं तो इन्हें क्यों है? और वैसे भी जिसका दिल करता है वो आए रैली पर, मैराथन पर, और जिसका दिल नहीं करता वो घर बैठे अपना काम करें। बात तो सही है। कोई और दलील है वकील साहब आपके पास? वरना मैं मुन्ना को, मतलब अपनी वाइफ को कॉल करूं और उसके बाद फैसला सुनाऊं। टोडा साहब, आप वहां ना बैठे। क्यों, क्या मसला है? ये जो शमशेर साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, आज सुबह इनकी टेस्ट रिपोर्ट आई है, इनको कोविड-19 पॉजिटिव आया है। वो शमशेर के बच्चे, वो तुझे कोविड निकल आया, तू यहाँ के बैठ गया? वो पागल है, सबको बीमार करेगा, मारेगा क्या? जय साहब, ये है मेरी दलील। क्या बेहयाई, बेहिजाबी हमारे इस्लामी मुआशरे में एक बीमारी नहीं है?
क्या ये दूसरों को नहीं लगती? क्या ये औरतें मेरा जिस्म मेरी मर्जी, शादी नहीं मुझे आज़ादी चाहिए जैसे नारे लगाएंगी तो हमारी कमसिन बच्चियों पर क्या ये बीमारी असर नहीं करेगी? कोरोना पेशेंट को घर से बाहर मत निकलने दें। लेकिन फासिद औरत जो कोरोना से भी बड़ी बीमारी लिबरलिज्म और फेमिनिज्म की बीमारी में मुब्तला है, उसे घर से बाहर निकलने दो। यहां कोई खतरा नहीं है।